बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पहलगाम वाकया, जिसे हम पहले दिन से भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा करार दे रहे थे, जिसे हम पहले दिन से भारत की एक झूठी दास्तान, एक झूठी कहानी करार दे रहे थे, और पहले दिन से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, पाकिस्तान को जो कसूरवार ठहराया जा रहा है, ये सब झूठ है। दहशतगर्दी कहीं भी हो वो काबिल मजम्मत है, लेकिन जिस तरह पहलगाम वाकये को लेकर पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी सरकार ने कसूरवार ठहराया, वो एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा ही था। और अब ये बात कंफर्म होती जा रही है कि ये वाकई एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था और इसकी मंसूबा साज रात थी। जी हां, कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, कुछ खुफिया दस्तावेजात सामने आई हैं, और ये दस्तावेजात कैसे सामने आई हैं ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन ये दस्तावेज जो सामने आई है और कुछ चैट सामने आई हैं जो रा के अफसरों की, और कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, ये सामने आए हैं सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए से। और ये बताता चलूं कि इन दस्तावेजात को देखकर यह लगता है कि भारत ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्लान बड़ा अच्छा बनाया था, मंसूबा बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से कुछ लोग काम कर गए और या कुछ ब्लंडर्स कर गए कि सारा मंसूबा ही उल्ट हो गया। और आज भारत शोर तो बहुत मचा रहा है, उसकी आनियां जानियां भी बहुत हैं, लेकिन आज इस वक्त इस घड़ी तक भी भारत ना सिर्फ दिफाई पोजीशन पर है, ना सिर्फ भारत आलमी सतह पर अपना चूरन नहीं बेच पा रहा, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के पर अंदरूनी मुहाज पर, यानी भारत के अंदर, मकबूजा वादी के अंदर अपोजिशन, सहाफत, साफी सारे सवालात उठा रहे हैं, सारे तनकीद कर रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार अब इतनी बुखलाई हुई है कि उसने अब पहले अपने नादरन कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया और अब कहा कि यह हमारा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर है। फिर उसने अपने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ SP धारकर को ओहदे से हटा दिया, और SP धारकर अभी 7 माह पहले इस ओहदे पर आए थे, और फौज में, फजाइया में, बर्री में, हर जगह, यानी फिजाइया, नेवी या बर्री फौज में बड़ा बुरा समझा जाता है जब साल से पहले किसी को उसके ओहदे से हटाया जाता है। ये एक तरह से उसकी बेइज्जती होती है, और इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तो भारत ने ये जो अभी दो दिन पहले उसके 4 राफेल जो तैयारे जो उसने फ्रांस से खरीदे हैं, जिसकी निगरानी यही चीफ ऑफ एयर स्टाफ SP धारकर कर रहे थे, वो जब मकबूजा वादी में बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग पर आए तो पाकिस्तानी जो रेडार सिस्टम था उन्होंने फौरन उनको जज कर दिया, और इधर से फिर उनको वार्निंग दी, और इधर से हमारे तैयारे उड़े, जिसके बाद वो फरार हो गए। इसको बुनियाद बनाकर के ये एक नाकस हिकमत अमली है। उन्होंने अब 7 माह बाद ही अपने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ SP धारकर को ओहदे से हटा दिया। तो बताना यह था कि इतनी दिफाई पोजीशन पे नरेंद्र मोदी सरकार आई हुई है कि अपने ओहदेदार हटा रही है, अपना सिक्योरिटी फेलियर मान रही है, अपना इंटेलिजेंस फेलियर मान रही है, और मुसलसल तनकीद की जद में। और कल तक जो भारतीय मीडिया था जो पाकिस्तान पर चढ़ाइयां कर रहा था, अब सवालात पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से। तो इन हालात में खुफिया डॉक्यूमेंट सामने आए हैं टेलीग्राम के जरिए, सोशल मीडिया की ऐप टेलीग्राम के जरिए, और इन दस्तावेजात के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने मंसूबा, नरेंद्र मोदी सरकार ने मंसूबा, पहलगाम मंसूबा बनाया, बड़ा शानदार था, लेकिन उसमें ब्लंडर्स हो गए। अब सूरत यह है कि ये टेलीग्राम के जरिए जो दस्तावेजात आई हैं, इनके मुताबिक पहलगाम वाकया होना था, और इस वाकये के 4 घंटों बाद FIR दर्ज होना थी। 8 घंटों के बाद मीडिया पर शोर मचना था, और हल्का हल्का ये बात मीडिया पर आनी शुरू होनी थी कि जराए बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, खुफिया जराए बता रहे हैं, इतलात आ रही हैं कि इस पहलगाम दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ है। ये इस तरह चलना शुरू होना था, और फिर 36 घंटों के बाद मामला ISI पर डाल दिया जाना था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और फिर 48 घंटों के बाद भारतीय सरकार ने भी साथ खड़े हो जाना था और कहना था कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने करवाया है। और फिर वो सारे इकदाम होने थे जो हुए, वही जो सिंथास मुआहदा कैंसल या मुअत्तल, वाघा बॉर्डर बंद वगैरह वगैरह। मगर जराए बता रहे हैं कि मामला उस तब बिगड़ा, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिसके जरिए, जो उस डॉक्यूमेंट्स के साथ जो शुरू में आई, वो एक चैट भी आई, और उस चैट में जो मोबाइल चैट्स हैं 2 राह के अफसरों के दरमियान, सीनियर अफसरों के दरमियान, जिनमें ये आया कि वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये टाइमिंग क्यों गलत हुई और इसके पीछे कौन से हाथ हैं। तो मामला तब बिगड़ा जब वाकये के 10 मिनट बाद ही FIR दर्ज हो गई। अब यहां इस बात की तहकीक हो रही है कि ये कन्वे गलत हुआ था, ये जानबूझकर गलती हुई, या अंदर कोई ऐसा गद्दार बैठा हुआ है। ये भारतीय सरकार के मुताबिक के अंदर, हमारे अंदर कोई ऐसा गद्दार बैठा हुआ है जिसने सारा प्लान चौपट कर दिया। और 10 मिनट बाद ही, इस वाकये के 10 मिनट बाद FIR दर्ज हुई, और जो ही FIR दर्ज हुई तो अगला प्लान तो वही था ना कि मीडिया ने इसे उठाना था। जाहिर है किसी थाने में FIR दर्ज होती है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मीडिया के हाथ लग जाती है, और इतना बड़ा ये वाकया हुआ था दहशतगर्दी का, या इतना बड़ा इन्होंने ड्रामा रचाया था, जो भी था,
तो वो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो मीडिया ने उसको, वो जो एक मंसूबे के तहत पहले सोशल मीडिया ने उठाया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया, और हालांकि एफआईआर दर्ज होनी थी कुछ घंटों के बाद, और फिर उसके बाद मीडिया ने उठाना था ऑटोमेटिक, लेकिन इधर एफआईआर दर्ज हुई 10 मिनट बाद और उधर मीडिया ने उठा लिया, और उधर फिर प्लान के मुताबिक नरेंद्र मोदी साहब अपना दौरा मुख्तर करके आए, एयरपोर्ट पे ही मीटिंग हुई और फिर उसके बाद चल सो चल। तो अब जब 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज हो और उस एफआईआर में लिखा हुआ हो कि ये दहशतगर्दी का वाकया है और दहशतगर्द सरहद पार से आए और ये जो सब कुछ हुआ है ये बैरूनी आकाओं की इमा पर हुआ है, तो 10 मिनट बाद यही वो कहानी है जो कहानी का ये मोड़ है जो भारत की पूरे इस फॉल्स फ्लैग ड्रामे को ले डूबा है। और बैरूनी सतह पर और अंदरूनी सतह पर भारत की इस कहानी को या इस चूरन को या नरेंद्र मोदी की इस चूरन को कोई नहीं खरीद रहा, कोई नहीं बाई कर रहा, और भारत और नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त दिफाई पोजीशन पे है। भारत में इस वक्त इन दस्तावेजात के मुताबिक रा के अंदर भी और भारतीय जो सरकार है उसमें आला सतही तहकीकात हो रही हैं कि एफआईआर इतनी जल्दी किसके हुक्म पर हुई और फिर किसने ये इसके बाद ये दस्तावेजात लीक किए हैं। इसके बाद इन दस्तावेजात के मुताबिक स्याओं की आमदोरफ्त में रा के ऑपरेटर्स लॉन्च किए गए और वहां से फौज और पुलिस के जवानों को हटाया गया। ये पहलगाम का बहुत बड़ा सियाती पार्क है जहां वो चेयर लिफ्ट भी लगी हुई है, जहां बहुत स्याह आते हैं और वहां फौज के जवान भी होते हैं एक तरफ और पुलिस के रिजर्व फोर्सेस भी होती है। सारे उस दिन नहीं थे, राह से मुतलका लोग गवाह बनने थे इस वाकये के और बने भी, और धुंधली तस्वीरें मीडिया को पेश होनी थी वही हुई, और फिर 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पहले मरहले में एक्टिव होना था और इस सारी कहानी को आगे लेकर चलना था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आना था और आईएसआई को मरकजी किरदार, और फिर ये भी प्लान का हिस्सा था कि अमेरिका के नायब सदर से कहा बयान दिलवाया जाए इसकी हिमायत में और दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन रोला तब पड़ा जब वाक़े होने के 10 मिनट बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई, यहां से रोला पड़ा। और इसी वजह यही ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जो रिलीज हुए हैं जो टेलीग्राम के जरिए, और जिस पर अब सुना जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है इस सोशल मीडिया ऐप के इसको भी ब्लॉक करवाया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार तो खैर इतनी अजीबोगरीब पागलों जैसी हरकतें कर रही है कि पाकिस्तान के पहले मरहले में 16-17 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी, मुझ समेत मैं भी शामिल था और भी 3-4 लोग थे। अब फिर उन्होंने हमारे ट्विटर को मतलब एक्स को बंद करना शुरू कर दिया। फिर अब सुना है कि हमारे जो एक्टर्स हैं उनके जो सोशल मीडिया है वो भी वहां से ब्लॉक किया जा रहा है कि भारत में ना देखा जा सके। क्यों? क्योंकि कहानी का दूसरा रुख सामने ना आए। क्यों? क्योंकि जो हम झूठ बोल रहे हैं और जिसके में इतने झोल हैं इस कहानी में और इतने इसमें वो इस कहानी में खामियां हैं और खराबियां हैं कि दूसरी कहानी कोई सुनाने वाला या इनको उजागर करने वाला या इनको हाईलाइट करने वाला या इनको बताने वाला कोई ना हो। तो इस वजह से भारत तो अब यहां तक पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी सरकार इतनी बुखलाई हुई है कि जो भी कोई इस कहानी को सुनाने लगता है कि भाई इसका ये रुख भी है कि वाकया होता है 2:20 पर दिन के और 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर में लिखा होता है कि ये बैरूनी सरहद पार से आए हैं दहशतगर्द और बैरूनी आकाओं के इमाम पे ये सब कुछ दहशतगर्दी हुई है। तो भाई 10 मिनट में आपको कैसे पता चल गया? और फिर 10 मिनट बाद एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? क्योंकि जाए वकुआ जहां ये वाकया हुआ है वहां से 6 किलोमीटर दूर है पहलगाम पुलिस स्टेशन। तो अगर बंदा उस 300 की स्पीड पे भी जाए तो 2 या 3 मिनट में गाड़ी स्टार्ट करना, उसमें बैठना, बैठ के वहां जाना, जाके एसएचओ या मुहर्रिर जो भी है उसके दफ्तर में बैठना और फिर वहां जाकर वाकया सुनाना और फिर उनका एफआईआर लिखना, कम से कम आधा घंटा तो लग जाता है, 20 मिनट तो लगते ही होंगे। तो इधर वाकया होता है 6 किलोमीटर दूर, 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर में लिखा होता है कि ये बैरून सरहद पार से दहशतगर्द आए हैं और बैरूनी आकाओं के इमाम पर हुआ है। और फिर हर 8 बंदों पर एक भारतीय फौजी खड़ा है, इतने फौज है मकबूजा वादी में। तो वो सारी सिक्योरिटी, वो सारा इंटेलिजेंस माफिया और वो सारी फौज कहां गई? और इतने बड़े सियाती मकाम पे कोई बंदा ही नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये सारे वो झोल हैं। और फिर पाकिस्तान ने जो कहा कि अगर आप समझते हैं, फिर भी समझते हैं कि हमने किया है, तो आप किसी न्यूट्रल फोरम पर आजादाना तहकीकात करवा ले, हम सारा तावन करेंगे। उसका भी कोई जवाब नहीं दिया।